एक गांव में एक बुढ़िया अपने पोते चिरागन के साथ रहती थी। एक दिन बुढ़िया चिरागन को बाजार से रसोई का सामान लाने को कहती है। चिरागन बाजार जा, कुछ है लेते आना। ठीक है दादी। चिरागन बाजार को निकल जाता है और पहुंचता है तो तेल बेचने वाले मटके में तेल लेके बैठे होते हैं। बाबा 5 रुपए का तेल दे देना। ठीक है बेटा, अभी देता हूँ। दुकानदार उसके बर्तन में तेल दे देता है। बाबा जी हलवा दे दो। अब हलवा कहाँ दूँ? बर्तन उल्टा करूँ तो हलवा दे दूँ? चिरागन बर्तन उल्टा करता है, तेल उसके मटके में गिर जाता है। यह देखकर चिरागन हैरान हो जाता है और दुकानदार की सारी मटकियाँ फोड़ देता है। अब सारे दुकानदार उसके पीछे पड़ जाते हैं। चिरागन भागते भागते एक पान वाले की दुकान पर पहुंचता है और कहता है, भाई मुझे एक पान खिला। पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं भाई, पैसे तो नहीं है। तो जाओ, देखो किसी का मुंह लाल हो तो उसी से रगड़ लेना, तुम्हारा भी मुंह लाल हो जाएगा। चिरागन निराश होकर आगे बढ़ता है। तभी उसे उसी पान वाले की लड़की मिलती है जिसने पान खा रखा होता है। चिरागन उसी के मुंह से अपना मुंह रगड़ता है, जिससे वह चिल्लाने लगती है। यह देखकर चिरागन भागने लगता है। भागते भागते वह दूसरे गांव में पहुंच जाता है, जहां एक बूढ़ा आदमी उसे रोक लेता है। अरे बेटे, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे? बाबा, लंका से आ रहा हूँ, पलंका जाना है। लंका का क्या समाचार है बेटे? बाबा, कान से सुनोगे या आंख से देखोगे? कान से तो बहुत सुना है, अब आंखों से देखूंगा। तो ये गट्ठर उठाकर उस झोपड़ी के पास रखो। बूढ़ा आदमी गठरी उठाकर झोपड़ी के पास रख देता है। चिरागन माचिस मांगकर झोपड़ी में आग लगा देता है। लोग चिरागन के पीछे पड़ जाते हैं। चिरागन भागने लगता है। तभी उन लोगों को भागते हुए गांव का सरपंच देख लेता है। अरे, ये इतने लोग एक लड़के के पीछे क्यों भाग रहे हैं? सरपंच अपने आदमियों को भेजकर उन्हें पकड़वाता है। तुम्हारे पीछे इतने सारे लोग क्यों पड़े हुए हैं? चिरागन अपनी शुरुआत से अंत तक की पूरी कहानी बताता है। कैसे वह तेल वाले की दुकान पर गया, वहां मटके गिर गए, लोग उसके पीछे पड़ गए। फिर पान वाले के पास पहुंचा, पैसे न होने पर उसने क्या कहा। फिर कैसे उसने झोपड़ी में आग लगा दी और पूरा गांव जल गया। मुखिया तेल वाले से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? बच्चे को देखकर धोखा करते हो, इसका तुम्हें दंड मिलेगा। मुखिया फिर पान वाले से पूछता है, तुमने जो कहा था वही तो उसने किया। संयोग से तुम्हारी लड़की मिल गई, तो इसका क्या दोष है? तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए, गलती तुम्हारी है। मुखिया ने फिर उस बुजुर्ग से कहा, तुम लंका का समाचार आंखों से देखना चाहते थे, तो वैसे ही हनुमान जी ने लंका जलाई थी, जिससे पूरी लंका जल गई थी और लोग बेघर हो गए थे। इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है। तुम सब अपने अपने घर जाओ। मुखिया अपने आदमियों से कहता है, बच्चे को सुरक्षित इसके घर पहुंचाओ।